मेरी जवेरिया एक सुनसान मैदान में बने हुए मकान में बैठी है और इत्तेफाक से वो कुत्ता भी वहां पहुंच जाता है और वो उस पर हमला कर देता है। तुम्हारी कोल्ड कॉफी इतनी कड़वी है, खबरदार आइंदा मुझे मत कभी पिलाना है। आइंदा इसका मौका नहीं आएगा। हाँ, मैं चलती हूँ ज़ीशान। और ज़ीशान प्लीज़ तुम मुझे फ़ोन करने। जी अब मुझे माफ कर दो प्लीज। मैं ये नहीं चाहता था, मगर ये सब जो कुछ हुआ मेरे बस में नहीं था। तुमने मेरे साथ धोखा किया। तुम इधर से जाओ। लेकिन जेनी, जेनी लिसन, लिसन टू मी, तुम्हें मेरे साथ जाना पड़ेगा। पीटर, जबरदस्ती मत करो। हाउ डेयर यू! तुमने मुझे थप्पड़ मारा। आई विल किल यू। तुम दफा हो जाओ से। हाउ डेयर यू! आई विल किल यू। दफा हो जाओ से। इसलिए कि तुम मेरी कॉल रिसीव नहीं कर रहे थे। मैं आपसे नाराज था मतलब अब नहीं हो? आपका मैसेज पढ़ने के बाद नहीं हूँ। अच्छा बताओ, कहाँ मिलना है? जहाँ आप चाहें। हाय। मैं सोच भी नहीं सकता था कि आप मेरे इस कदर करीब होंगे। मैंने ख्वाबों और ख्यालों में जो अक्स तराशा था, आप उससे कहीं ज्यादा हसीन हैं। झूठ। मेरे सामने लफाजी करके तो मुझे मुतासर करने की कोशिश मत करो। अच्छा ठीक है, 4:10 हो गए, अब मुझे जाना है। अगर जा सकती हैं तो चली जाए। नहीं, ऑफ कोर्स मुझे जाना है, मैं चलती हूँ।
आप चाहें तो मेरा ये चेहरा हमेशा मुस्कुराता रहेगा। तुम बात को दूसरा रंग दे रहे हो। नहीं, मैं सिर्फ अपने दिल का हाल बयान करना चाहता हूँ। खावर, एक बात पूछनी थी आपसे। तो पूछ लो, इसमें इजाज़त मांगने की क्या ज़रूरत है? नहीं, वो डर लग रहा है कि कहीं आप नाराज़ ना हो जाए। कमाल करती हो राखी, मैं भला कभी तुमसे नाराज़ हो सकता हूँ? ऐसी बात तुमने सोची भी कैसे? अच्छा कहो, क्या बात है? खावर, वो आज स्कूल में जेनी। लो, तुमने उसे याद किया और उसकी कॉल आ गई। हेलो, हाँ जेनी, क्या बात है? इस वक्त? अच्छा, आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ। ओके। क्या हो गया? कोई इमरजेंसी हो गई, बुलाया मुझे। मैं भी चलूँ आपके साथ? नहीं, मेरा ख्याल है तुम आराम करो, खामखा परेशान होंगे। आता हूँ। जूही का ताया होने के नाते अब उसकी जिंदगी का फैसला करने का हर अधिकार मेरे पास है, और मुझसे लड़ाई का मतलब तो तुम्हारी समझ में आ गया होगा आनंद बाबू। जूही अनिल की पत्नी है और अनिल उसके बच्चे का बाप भी है। परंतु जूही तो अनिल से नफरत करती है। न्यारी की नफरत क्या और मोहब्बत क्या, अनिल ने जिस दिन 2 हाथ जड़ दिए, नफरत प्यार में तब्दील हो जाएगी। मेरी इजाजत के बिना अनिल जूही के घर में कदम नहीं रख सकता। वो हाथ क्या लगाएगा उसे? और याद रखो, हथकड़ियां पहना दूंगा, हथकड़ियां। समय बताइए संतोष बाबू, बेहतर ये कोई उपाय कर लें, हमारी आपस की लड़ाई किसी काम नहीं आएगी। यही तो कह रहा हूं महाराज, आपस में हाथ मिला लेते हैं, जो माल दौलत है आपस में बांट लेते हैं, और क्या। जो बात मैं जानता हूं ना, वो किसी को मालूम नहीं है। बेहतर यही है, जो माल दौलत है आपस में बांट लेते हैं। वो जो छोटी है ना, छोटी, वो जूही से भी 2 हाथ आगे है, और वो एक मुसलमान लड़के के हत्थे चढ़ी हुई है वो। और मुझे तो उसका डर लगा रहता है, कहीं वो उसकी बातों में आकर कोई नया फसाद ना खड़ा कर दे। आगे क्या करना है मैं बताता हूं। भाई तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया।
मैं शादी नहीं करूंगा। लेकिन क्यों? मेरे पास आपके क्यों का जवाब नहीं है। तो इसका मतलब है खावर ठीक ही कह रहा था। मुझे नहीं पता कि खावर ने आपसे क्या कहा है और क्या नहीं कहा, लेकिन मैं इस चीज में बिल्कुल क्लियर हूं कि मैंने शादी नहीं करनी। देखो अरमान, मुझसे ये पहेलियां ना बुझवाओ, मुझसे स्ट्रेट बात करो, सीधी सीधी। पापा मैं आपको साफ साफ जवाब दे चुका हूं। मैं तुम्हारी शादी तय कर चुका हूं। मैं ये शादी नहीं करूंगा। इसका मतलब है कि मुझे कोई और फैसला करना पड़ेगा। आप आजाद हैं पापा, जो चाहे फैसला कर सकते हैं। बेटा, हमें संतोष की बात मान लेनी चाहिए थी। तेरे पिता ठीक कह रहे हैं अनिल। उस बुड्ढे संतोष को तो मैं देख ही लूंगा। बेटा, पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं किया जा सकता। उसका पल्ला भारी है, वो उसका ताऊ है। वो जो भी कहेगा ना, जूही उसकी बात का विश्वास करेगी। पिताजी, जूही अब किसी पे विश्वास नहीं करेगी, अपने साये पे भी नहीं, क्योंकि उसका कारण मैं हूं। जो हो गया सो हो गया, अब बीते समय को रोने से क्या फायदा। बेटा, सांप निकल गया, लकीर पीटने से क्या फायदा। देखो, हमने पहले भी कहा था कि उस मकान के कागजात अपने हाथ में ले लो। पिताजी, एक बात अच्छी तरह समझ लें, ये सब कुछ जो हुआ है मेरे कारण हुआ है और मैं ही इसे सही करूंगा। और इस बीच जो भी आएगा वो सीधा परलोक ही जाएगा यहां से। मेरी कमीज की जेब में पैसे थे, वो गायब है। गए वो दिन जब खलील खां फाख्ता उड़ाते थे। अब तो तुम्हारी जेब से 10 रुपए भी मिल जाए तो बहुत है। मजाक उड़ा रही हो मेरा? झूठा कह रही हो मुझे? हैं? मेरे पैसे किसके कशकोल में डाले हैं तूने? बता, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। मनहूस सारा मार दो जान से मुझे, खत्म कर दो ये किस्सा है इसी रोज। एक दिन मैं तेरी ये आरज़ू भी पूरी कर दूंगा। मुझे बता, मेरे पैसे कहाँ हैं? मुझे नहीं पता, नहीं लिए मैंने तुम्हारे पैसे। बता, बता। मैं नहीं मांगू। क्या मतलब है तेरा? ये ले आपके पैसे। तेरे पास कहाँ से आए ये पैसे? कहाँ से आए पैसे? बता, कहाँ से आए तेरे पास ये पैसे? मैंने चुराए थे इन्हें आपकी कमीज से। खबरदार, खबरदार, जो तुमने मेरे बच्चे पे हाथ भी उठाया तो। क्या कह रही है तू ये? चोरी की है तूने? अपनी माँ के नक्शे कदम पर चल रहा है जलील। कोई चोरी नहीं की है इसने, बच्चा है समझ जाएगा। देख जवेरिया, तू खुद तो बिगड़ गई, अब तू मेरी औलाद को भी बिगाड़ रही है। बहुत बुरा कर रही है तू। कोई नहीं बिगड़ रही तुम्हारी औलाद, मैं हूं इसके साथ इसका ख्याल रखने के लिए। तू है इसके साथ इसका ख्याल रखने के लिए। क्योंकि तुमने चोरी, ताकि आप लोग हमें सजा दें। लेकिन क्यों? आप लोग के पास हमारे लिए वक्त नहीं होता। कम उसके चोरी की वजह से आपने मुझे गले तो लगाया। एक बात अच्छी तरह समझ लें ताया जी। अरे बात समझने समझाने का समय बीत गया, अब तो वक्त है फल खाने का। खुद भी खाओ और हमें भी खाने दो। और ये मैं होने नहीं दूंगा। अनिल बाबू, हम तुम्हारा काम तमाम कर देंगे। ना नौमन तेल होगा और ना राधा नाचेगी। आप तो उनके अपने हैं,
खून का रिश्ता है आपका उनके साथ। आप पे ये चीजें शोभा नहीं देती। अरे जाओ, तुम्हारी ये चिकनी चुपड़ी बातें मेरा दिल नहीं मोह सकती। बहुत बातें करते थे ना, रह गई धरी की धरी सब की सब। मेरे साथ तो जो होगा वो होगा, वो तो मैं देख लूंगा। लेकिन आप एक बात कान खोलकर सुन लें, जूही और निर्मला के घर पर आपका कब्जा नहीं होने दूंगा मैं। अच्छा, अगर यही बात है तो उस मकान पर कब्जा संतोष वर्मा करके दिखाएगा। मैं भी देखता हूं आप उस घर पे किस तरह कब्जा करते हैं। अरे जाओ जाओ, संतोष वर्मा ने तुम जैसे ना जाने टके शेर बाजार में कितने बेच डाले। बातें करता है। अब क्या करें हम? पापा ने इस लहजे में मुझसे कभी बात नहीं की। मुझे लगता है कि खबर साहब ने उन्हें सब कुछ बता दिया। वो शख्स तो मुझे कभी अच्छा नहीं लगा। ये भी तो हो सकता है कि वो हमारी हेल्प करना चाह रहे हो। अरमान, तुमने क्या सोचा है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरमान, हम ताया जी से बात करें? ताया जी, वो तो मुझे बातों के खिलाड़ी लगते हैं। उनसे कुछ नहीं होने वाला। क्या हो गया? इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया? उदास हूं मैं बहुत। उदासी की वजह? आज बर्थडे है मेरी। तब अगर ये बात आप मुझे फ़ोन पे बता देती तो मैं रबिया को भी साथ ले आता। उसे नहीं बुलाना चाहती थी मैं चाहती थी कि अपनी बर्थडे सिर्फ तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करूं। आप ये तुमने क्या आप आपकी रट लगाए रखी है? कितनी बार कहा है मैंने तुमसे कि मुझे तुम कहा करो। मुझे लगता है कि तुम आज किसी से लड़कर आई। तुम्हारा लहजा बहुत अजीब सा होगा। लड़ाई तो मेरे अंदर हो रही है खावर। लेकिन क्यों? काश ये मैं तुम्हें बता सकती। क्या मैं तुम्हारे लिए केक मंगवाऊं? नहीं, हम साहिल पर चलें? ठीक है। मुझे विश नहीं करोगे? चने, मुझे ये सब कुछ नहीं आता। राबिया को तो विश करते हो ना? हमें एक दूसरे को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम बिना कहे ही समझ जाते हैं। हम लफ्ज़ों के मोहताज नहीं। कौन है जिसने कांच समझ के तोड़ दिया है तेरा दिल? रीत जले तो राख उड़ेगी, क्यों रो रहा है तेरा दिल?